वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, देवरा को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज ट्यूसडे यानी कि डे 5 स्टार्ट हो चुका है। डे 5 की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं और पहले ही बता दूं, कुछ टेरिटरीज में आज डे 5 डे 4 से बड़ा होने वाला है। इतना नहीं, कल डे 4 मंडे था। टोटल ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आने वाली है वो भी बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी एनटीआर के फैंस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले हम कल डे 4 यानी कि मंडे की टोटल जो फाइनल कलेक्शन है वो देखेंगे और मैंने रात को जितना आपको बताया था उतना ही आने वाला है। स्पेशली हिंदी बेल्ट बड़ा सरप्राइज कर रहा है भाई, बहुत सरप्राइज कर रहा है। लेकिन स्टार्ट से तेलुगु लैंग्वेज भी देखेंगे ना, जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है। कल तेलुगु लैंग्वेज में मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 20%, आफ्टरनून में 26%, इवनिंग में 28% एंड नाइट में आई 34%। सरप्राइज कर गए, यानी कि मंडे की नाइट ऑक्यूपेंसी भाई साहब तगड़ी निकल गई, जिसके बाद इसकी जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी वो 27% बनी। अगर आ जाए हम हिंदी सर्किट पे, तो हिंदी में कल मॉर्निंग में आई ऑलमोस्ट 8% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 14%, इवनिंग में ड्रॉप होकर 12%, और मैंने समझा कि नाइट में इससे भी कम हो जाएगी, लेकिन नाइट में चली गई 17% पे और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 12%, 12 नहीं 13% इसको मैं बोलूंगा। अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो भाई साहब, जो टोटल ऑफिशियल अर्ली एस्टिमेट निकल कर आ रहा है, तेलुगु लैंग्वेज से 8 करोड़, हिंदी बेल्ट से 4 करोड़ मेरा भाई, कन्नड़ा से 10 लाख, तमिल से 30 लाख, मलयालम से 10 लाख, और टोटल हो गया 12.5 करोड़। और मैंने आपको बोला था 12 करोड़ के आसपास ये फिल्म नेट कलेक्शन करती दिखाई दे रही है, और देख लो 12.5 करोड़, मतलब कि जो अभी ऑफिशियल नंबर्स आने वाले हैं 2-3 घंटे के बाद, वो यही या तो 12 करोड़ या 13 करोड़ होने वाले हैं। सरप्राइज देखो हिंदी सर्किट में, देखो गाइज मैं आपको बताऊं, हिंदी सर्किट में संडे वाले दिन आया 10 करोड़, और भाई उसके बाद मंडे पे आ रहा है 4 करोड़। नो डाउट आप सबको पता है कि डिप तो है, लेकिन उसके बाद भी एक हिसाब से देखो तो देवरा एनटीआर एक न्यू पैन इंडिया स्टार मैं इनको बोलूंगा। मंडे पर इनकी फिल्म 4 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है विद द मिक्स रिव्यूज। आप इमेजिन भी कर लो और आपको आइडिया भी होगा कि इस साल भी बॉलीवुड की कई ऐसी मूवीज आई हैं जिन्होंने ओपनिंग डे पर 4 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं की मेरा भाई। तो कहीं ना कहीं देवरा की हिंदी कलेक्शन सरप्राइज कर रही है भाई। इतना नहीं, अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग ही चलूं, जो कि आपको पता है सबसे कम कलेक्शन बताते हैं, तो उसके बाद भी इनकी हिंदी कलेक्शन 31 करोड़ है। मतलब कि हमारे चाचा तारा दारश के अकॉर्डिंग 35 करोड़ की नेट कलेक्शन। कहीं ना कहीं मुझे 50 करोड़ प्लस भाई साहब ये फिल्म इजीली करती दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। खैर दोस्तों, 12.5 करोड़ की नेट कलेक्शन मतलब कि ग्रॉस 15 करोड़, ओवरसीज से 2 से 3 करोड़ मैक्स में मान के चलूंगा। वही जो मैंने रात को बोला था 18 करोड़, यानी कि देवरा का कल डे 4 मंडे 18 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रहा है। अब गाइस ओवरऑल मैं देखूं जिस तरह डे 1 में कमाया, तो डे 4 बिल्कुल ही फ्लॉप गया है। डे 4 पर इस फिल्म ने कमाया ही नहीं भाई, 20 करोड़ की तो खाली नेट कलेक्शन होनी चाहिए थी, मतलब लगभग 30 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आना चाहिए था। लेकिन कितना आ रहा है, 20 करोड़ भी नहीं, 18 करोड़, जो कि बहुत कम है। मेकर्स के अकॉर्डिंग चलूं, 304 करोड़ का पोस्टर था, उसमें अगर भाई साहब 17 करोड़ भी ऐड करो तो मुझे लगता है लगभग 320 या 322 करोड़ तक का पोस्टर हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी तो अभी 1-2 घंटे बाद पता लग ही जाएगा। खैर अब हम आते हैं डे 5 यानी कि भाई साहब ट्यूसडे पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं भाई साहब, कल वेडनेसडे पर गांधी जयंती है। कहीं ना कहीं भाई साहब इसका बेनिफिट आज के नाइट शोज पर देखने को जरूर मिलेगा। अगर कल मंडे के नाइट शोज भाई साहब दोनों हिंदी एंड तेलुगु लैंग्वेज के अच्छे जा सकते हैं, तो आज उससे बढ़कर जा
सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, तेलुगु लैंग्वेज में हैदराबाद के अंदर जहां पर कल लगभग 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी, आज भाई साहब उससे बढ़कर हुई है। यानी कि कुछ टेरिटरीज में तेलुगु के अंदर ही जहां पर डिप आया था वहां पर एडवांस बुकिंग अप देखने को मिली है। एट द एंड एट लीस्ट मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर कल मंडे पर 12.5 करोड़ आ रहा है तो आज भाई साहब ट्यूसडे पर उतना ही या उससे थोड़ा सा ज्यादा आने के बिल्कुल चांसेस है। मतलब कि 13 करोड़ एक बहुत बड़ा जंप हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मूवी ने मंडे को जिस तरह का डिप लिया, ट्यूसडे को मैं तो ये सोच रहा था और मैंने कल बोला भी था कि क्या पता कम हो जाए, यानी कि अगर कल मंडे पर 12.5 तो आज 10 करोड़, लेकिन नहीं, मेंटेन रख रही है। अगर 12.5 13 करोड़ आ जाता है तो आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट। मेंटेन कर रही है ना, मेंटेन करेगी तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इसकी नेट कलेक्शन है वो लगभग भाई साहब 300 करोड़ तक जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये फिल्म 300 करोड़ की नेट कलेक्शन करती दिखाई नहीं दे रही है, आप मानो या ना मानो। यस मेरा भाई, अभी जब ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब 300 करोड़ की नेट कलेक्शन कब कब तक हो सकती है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। सो भाई साहब आपके अकॉर्डिंग वैसी ही क्या आपको लगता है कि देवरा लाइफ टाइम कितना कमा सकती है नेट कलेक्शन? यार ग्रॉस मेरे अकॉर्डिंग 500 करोड़ तब जा सकती है जब भाई साहब इसी तरह से मेंटेन कलेक्शन रहे, नहीं तो मुझे 450 टू 500 के मिड में करती दिखाई दे रही है। लेकिन नेट कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ब्रेक इवन तो हो गया 180 करोड़ जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन बजट रिकवर कर पाएगी नहीं वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वाचिंग। హై లెవెల్ పీక్ వెళ్ళిపోతాను సినిమా మాత్రం కుత్త ర్యాప్ ఉంటుంది ఎవరైనా బ్యాడ్ రివ్యూ ఇచ్చే ఉంటే మాత్రం బాగుండదు మూవీ మీద కుత్త ర్యాప్ బ్రో ఉన్నాయండి వేరే లెవెల్ అమ్మ అదిరింది దగ్గరేనా ఈసారి ఇంటర్వెల్ దిస్ట్ చాలా బాగుంది ఇంటర్వెల్ దిస్ట్ చాలా బాగుంది సంతోషాలు మామూలుగా కేక్ కోశాడు ఇంటర్వ్యూ ముందు ఎర్రసముద్రం చూపించాడు, సముద్రం అంటే చేపలు సముద్రం చూపించాడు ఎన్టీఆర్. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்தே கதை ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஆக்ஷன்ல தான் போறது. செகண்ட் ஹாஃப்ல தான் அதோட ஸ்டோரி வருது. ஏன் அந்த ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு செகண்ட் ஹாஃபும் நிறைய ஆக்ஷன் இருக்கு. சூப்பரா இருந்த படம், ஸ்டோரி எல்லாம் செம ஸ்டோரியா இருக்கு. அண்ணா போய் பாருங்க என்ன படம். கிளைமேக்ஸ் சீன் எப்படி இருந்துச்சு? கிளைமேக்ஸ் அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் தான் ஹைலைட்டா இருந்துச்சு. எல்லாரோட ஆக்டிங்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீரோனா ஹீரோ இல்லாமல் இல்லாட்டி மெயின் கேரக்டர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, எல்லாருக்கும் ரோல் ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப அவசமாக இருந்துச்சு, மஸ்ட் வாட்ச். எண்டில் செம ட்விஸ்ட், சரியான பிளாட் ட்விஸ்ட்னா பயங்கரமாக இருந்தது. பாத்தீங்களா? நல்லா இருந்துச்சு படம், மாசான படம், எடிட் மாசாக இருக்குது, எல்லாம் சூப்பராக இருக்குண்ணா. மியூசிக்ல எப்படி இருக்கு? வெறித்தனம். ஸ்டோரி ஓகே, ஒன் டைம் வாட்சபிள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். எனக்கு வைலன்ஸ் பிடிக்காது, ஹஸ்பண்டுக்காக தான் வந்தேன். ஓகே, ஒன் டைம் வாட்சபிள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பட் ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. இடையில கொஞ்சம் ஏதோ சொல்லி எங்கெங்கேயோ போகுது, ஃப்ளோ ஆகுது ஸ்டோரி. ஸோ 2-3 வாட்டி பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும் போல். எல்லாமே நல்லா தான் இருக்காங்க, அதோட எல்லா ஒர்க்கு எல்லாமே நல்லா இருக்காங்க. என்ன சொல்ல வராங்க? நல்ல ஸ்டோரி தான், மஸ்ட் வாட்ச். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்குது.